मतलब खुद ने सोशल मीडिया से मोबाइल से की तरीका दूर रखा हो? दूर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी पापा ने कभी मोबाइल इतने पास आने ही नहीं दिया कि मतलब मैं एडिक्ट हो जाऊं उसकी। मेरे साथ खुशी शेखावत है। खुशी ने 499/599.80% हासिल करके ऑल इंडिया को टॉप किया है। पढ़ाई के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे इसको बताया, जैसे इसको गाइड किया, उसी हिसाब से इसने पढ़ना शुरू किया और शुरू से जैसे बताया उसको उसी हिसाब से फॉलो किया इसने, और आज उसी का परिणाम है कि ऑल इंडिया टॉप किया इसने। आगे और भविष्य में क्या करना चाहते हो? मैं भविष्य में यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। दौड़ लगाना पढ़ लो या कब अच्छा अपने कौन खेणु पड़े अपना आप ही पढ़ा। राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रिंस एकेडमी की छात्रा खुशी शेखावत ने 500 में से 499 अंक हासिल करके ऑल इंडिया टॉप रैंक हासिल करी है। अपने साथ में खुशी शेखावत हैं, बाका माताजी पिताजी हैं और अपने साथ में संचालक पीयूष हुंडा जी भी मौजूद हैं। जी राम जी। राम राम। मेरे से पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। 500 में से 499 अंक प्राप्त है कि तेरे कौन सारी खुशी बयान करोगा? खुशी बयां करने के लिए शब्द ही नहीं है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने ज़्यादा अंक लाके ऑल इंडिया रैंक लाके बहुत अच्छा लगता है। मतलब बचपन से आपने पढ़ाई प्रिंस में करी है? हाँ, नर्सरी से मैं यहीं पे हूँ प्रिंस एकेडमी में, और मैंने कंसिस्टेंटली यहीं पे पढ़ाई की है। तो यहाँ को मतलब शानदार रिजल्ट आयो है कि थारो खास रूटीन रहे स्टडी? मेरा रूटीन यही रहा है कि मैंने हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई की है और कभी मतलब इस पढ़ाई को रोका नहीं है। हर दिन मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, अगर छुट्टियां हो तब भी, अगर कुछ भी हो जाए तब भी। और हमारे टीचर्स का इतना सपोर्ट रहा है, हमारे कोऑर्डिनेटर सर शक्ति सर का इतना सपोर्ट रहा है, और हमारे मैनेजमेंट में भी जैसा हमने कहा, मतलब जैसे हमारी नीड हुई कि हमें ऐसे पढ़ना है या फिर हमारे को पेपर चाहिए, तो उन्होंने हमेशा हमें वो प्रोवाइड करवाया, जिसकी वजह से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तुम्हारी हॉबी क्या रही है? हॉबी मेरी ऐसे कुछ खास हॉबी तो नहीं है। रीडिंग थोड़ी बहुत है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का, बाकी ऐसे कुछ खास नहीं। मतलब पढ़ता पढ़ता अगर थक जाओ तो रिलैक्स करने के लिए क्या करना? नॉवेल्स पढ़ती हूँ ना, फिक्शन नॉवेल्स। मतलब खुद ने सोशल मीडिया से मोबाइल से की तरीका दूर रखा हो? दूर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी पापा ने कभी मोबाइल इतने पास आने ही नहीं दिया कि मतलब मैं एडिक्ट हो जाऊँ उसकी। और कभी कभी मिल जाता था तो मैं थोड़ा बहुत देख लेती थी, वरना मेरे को ऐसे कभी मोबाइल से इतना कोई मोह रहा नहीं है। सफलता को श्रेय किन्हें देना चाहोगे? सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी और फिर अपने टीचर्स को। सबसे कठिन विषय कौन सा लगता है? मुझे ऐसे तो कोई कठिन नहीं लगा है, बट इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपका एक्सप्रेशन कैसे उस पर डिपेंड होता है। अगर आपने अच्छे से पूरा पढ़ भी लिया तब भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर। बिल्कुल, यहाँ कठिन सब्जेक्ट लगे तो बच्चा क्या बोरिंग हो जाए कि इनके कैसे पढ़े जाए, तो भी के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ खास नहीं, बस आप अपना टाइम बना के रखें कि उसको आपको टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि अगर उसमें आपके नंबर कटेंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। आपको पहले से पता है आपकी कमज़ोरी कहाँ है, अगर आप उसको पहले ही दूर कर लेंगे तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे और भविष्य में क्या करना चाहोगे? मैं भविष्य में यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। तो यहाँ का कोई आईएएस अधिकारी जिन्हें थे देख रो सपनों लियो है? ऐसे खास तो नहीं, हर साल इतने अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आती है, तो वो सभी मेरी इंस्पिरेशन है। कि शौक लग रहा है आपके बच्चे शानदार रिजल्ट लेके आए हैं? आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास में। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी फील हो रही है। मतलब खुशी कहें कि बचपन से कहें कि एक नटखट ही थोड़ी बड़ी शुरू से ही है कि भाई पढ़ाई में खुद को ही मन लागते फिर थाने बोलना पड़े हो? नहीं, पढ़ाई के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे इसको बताया, जैसे इसको गाइड किया, उसी हिसाब से इसने पढ़ना शुरू किया और शुरू से जैसे बताया उसको उसी हिसाब से फॉलो किया इसने। माता जी, अपने साथ में खुशी का राम जी। राम जी। क्या को फील हो रही है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल खुशी की बात भी है। हाँ, खुशी हो रही है। और वैसे मेरी भाई अच्छे से पढ़ती है ये। मतलब अपना मन से ही पढ़ लेता? हाँ, पढ़ लेते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, अपने आप पढ़ लेती है। कई कई बच्चों तो क्या जोर लगाना पड़े, पढ़ लो या का बच्चा अपने कौन खेणु पढ़े अपना आप ही पढ़ा। अच्छा, खुशी के भाई बहन भी हैं? हाँ, बेकड़े पढ़ रही हैं? बे भी प्रिंस में पढ़ा है। अच्छा, कौन सी क्लास में? बे 10वीं की दी है। भी खुशी के जी पढ़ रही हैं? बे खुशी जता तेज को नहीं, पण वैसे खुशी जता ही है भी। आपकी स्टूडेंट खुशी ने 500 में से 499 अंक हासिल करे ही, थारी के प्रतिक्रिया है? पहली बात है कि खुशी क्यों बाकी कौन रखियो, पूरा का पूरा नंबर ही 499 लिया, इसलिए खुशी को ठिकाने को नहीं।
और हर संस्था की ये मतलब अपेक्षा, आकांक्षा और सपना रहता है कि उसके बच्चे ऑल इंडिया में टॉप करें, स्टेट में टॉप करें। तो प्रिंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने, खुशी ने आज वो कर दिखाया है। खुशी के साथ साथ कुछ और बच्चों ने भी शानदार रैंक्स हासिल किए। खुशी का ये जो टॉप रैंक पे आना है वो प्रिंस एकेडमी के लिए बड़ा गौरवशाली है, और इसके टॉप पे आने से प्रिंस एकेडमी के आने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ऐं कि के खास तैयारियां करवाई जा रही है जो कि इतना शानदार रिजल्ट है जो आ रहे हैं? खुद ने ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए भैया। जी। पहली बात तो मैं कहा हमारा टाबर ही बहुत चोखा है, फिर के बाद में कहा मेरे माँ मास्टर बहुत चोखा है, बिल्कुल। पच में कहा कि माँ के टाबरा का मम्मी पापा ही वह भी बहुत सिंसियर चोखा ही। अच्छी चीज़ें मिल रही है, फिर बाकी ऐसा के बीच में रह मैं भी चोखा होगा। इसलिए चारों चीज़ों को शानदार कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, और भी के कारण हर रिजल्ट में प्रिंस एकेडमी का बच्चा टॉप रैंक पर आ रही है। तो सीबीएसई के अंदर बच्चा टॉप करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि टॉप करवा के लिए बच्चा ने टॉप करवा की सोचनी को नहीं है, परसेंटेज की दौड़ में बहुत ज़्यादा को नहीं भागना है। जी। ये दौड़ में मैं खुद ही खूब भगा दिया। तो बच्चा को पहली लक्ष्य वो होना चाहिए कि मैंने जी बार बेटी भी बता रही कि मन डेली पढ़ाई करनी है, और दिमाग की कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। जी। डेली पढ़ाई 6-7 घंटे कंसंट्रेशन के साथ अगर कोई बच्चा लगातार करता जाता है, साल 2 साल 3 साल करता है, तो मैं कहता हूँ इंडिया की ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं जिसको वो क्रैक नहीं कर सके। तो पहली बात तो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी है, उसके साथ साथ अच्छे टीचर्स का होना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ अगर बच्चा पूरी करता है तो बाकी की चीज़ें उसको साथ साथ कहीं ना कहीं अच्छी तरह से मिली जाती हैं। प्रियंका और रिपुंजय जोशी जिन्होंने 99.40% अंक हासिल किए हैं, इसी तरीके से निहाल शर्मा ने 99.20 और अमन यादव ने 99.00% अंक हासिल किए। हर अंक पे बच्चे हैं और बैक टू बैक ऑल इंडिया रैंक्स है। मैं मानता हूं कि प्रिंस एकेडमी के स्टूडेंट्स की दिन रात की मेहनत, टीचर्स और मैनेजमेंट्स के अथक प्रयास और अभिभावकों के बारंबार सपोर्ट के कारण ही, जॉइंट एफर्ट्स के कारण बच्चों ने ये शानदार रिजल्ट दिया है। मेरे साथ खुशी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि खुशी भी बोले। मेरा माइक आपकी आवाज़ को कवर कर लेगा। तो खुशी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रिंस एकेडमी में पढ़ी है। 12 साल एक ही स्कूल में पढ़ना बोरिंग सा हो जाता है। नहीं सर, कभी बोरिंग नहीं हुआ है, क्योंकि स्कूल इतनी इवॉल्व हुई है टाइम के साथ, जी, तो जी। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एक ही स्कूल में। नई चीज़ आपने खुशी ने बताई, जो मैं अक्सर कहता हूँ हाथ मिले, कि खुशी 12 साल से प्रिंस एकेडमी को देख रही है, और हम भी 12 साल से इसको देख रहे हैं, अपग्रेड करें। 12 साल जब आप नर्सरी में आए थे तब तो छोटे थे, शायद इतना सोच नहीं पाते थे। वो समय जब आप 5th 6th में हो गए, समझदार हो गए, वो समय और आज का कितना इम्प्रूवमेंट, इवॉल्वमेंट आपने इम्प्रूवमेंट देखा है? मैंने बचपन से इस स्कूल में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है। क्लास बाय क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, फैकल्टी इम्प्रूव हुई है, और हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट आया है। इसी की वजह से आज प्रिंस का इतना बड़ा नाम चलो, है। आपकी अचीवमेंट को हम आपके अचीवमेंट तक ही रखेंगे। तो प्रिंस से थोड़ा साइड में चलते हैं। खुशी, अक्सर टॉक होती थी तो उसमें आप बैठे रहते थे कोने पे, कूल एंड काम स्टूडेंट हैं, और अक्सर इन हाउस स्कूल के जो टेस्ट हैं उनमें भी खुशी टॉपर रही है। तब भी लगता था कि बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छी रैंक खुशी की आने वाली है, लेकिन आज तो प्रमाण मिला है, प्रत्यक्ष हुआ है। तो खुशी बेटा, आप अपने सोशल मीडिया के और सभी व्यूअर्स को बताएं, इस सक्सेस के लिए आपने कितनी क्या मेहनत की? सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप, जैसे ही आपका 12th बोर्ड स्टार्ट हुआ है, अगर आप फर्स्ट डे से ही अगर आप 6 to 8 आवर्स कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने बीच में 1-2 महीने छोड़ दिया, या फिर आप अगर ढीले पड़ गए, तो लाना मुश्किल हो जाता है। तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए। अभी खुशियों में बातचीत करिए का माता जी पिताजी में बातचीत करी है, ऑल इंडिया टॉप रैंक ए हासिल करी है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और बच्चा ही बाने वीडियो से है प्रेरणा मिले। और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम जी।